नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुल कितने पद हैं, कितने पेपर होंगे, क्या इस भर्ती के लिए क्या योग्यता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है और आप देख सकते हैं यह प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 की है। इसमें कुल 804 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, देख सकते हैं आप इस भर्ती में कुल 804 पद हैं जो अलग अलग विभाग में अलग अलग दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 418 टीएसपी के और नॉन टीएसपी के 400। इसी प्रकार कृषि विभाग के 32, संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 31, टोटल 68 पद हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें कुल पद 804 हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या योग्यता है और कितने पेपर होंगे। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार ओटीआर करवाना होगा। अगर आपने पहले से ही ओटीआर करवा रखा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ओटीआर की ये देख सकते हैं आप, ओटीआर की फीस है 600 रुपये। सामान्य और क्रीमिलियर वर्ग की 600 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति की 400 है और दिव्यांगजन हेतु भी 400 रुपये है। अगर आपने पहले शुल्क देकर ओटीआर करवा लिया है तो आपको दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इसमें दोबारा आपको शुल्क नहीं लगेगा। इस भर्ती में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण मान्य होगा। ये आप देख सकते हैं इसमें 30% का आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण रहेगा। ये आप देख सकते हैं इसका वेतनमान दिया हुआ है, किस प्रकार से इसका वेतन दिया जाएगा आपको नौकरी लगने के बाद। ठीक कैसे आप देख सकते हैं इसको, इसमें जो वेतनमान आपको दिया जाएगा उसका विवरण दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आती है इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची या अधीनस्थ सेवा पद समूह विंग के तहत वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, इनमें से आपको सीनियर सेकेंडरी में 3 विषय होने जरूरी हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। यह तो योग्यता थी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु। इसके बाद है कृषि विभाग हेतु। इसके लिए आपको कृषि विभाग हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी जरूरी है। संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु आपको सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषयों के साथ आपको इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। विज्ञान विषय के साथ तृतीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी समकक्ष परीक्षा इसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट होना आपको ज़रूरी है। जैसे ओ लेवल
या इससे ऊंचा कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब नौकरी लग जाएंगे तो स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और चरित्र भी आपका बना हुआ होना चाहिए। ये दो आपको नौकरी लगने के बाद चाहिए। इसमें आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2027 को 2027 को इन्होंने मान्य है और 1 जनवरी 2027 को 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ होना चाहिए। यानी इसमें आयु में बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 को 18 न्यूनतम 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ होना चाहिए। इसमें आयु की गणना 1/1/2027 से की जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें ये चित्र लिखा हुआ है 1/1/2027। तो आयु की गणना 1/1/2027 से की जाएगी। इसमें 3 साल की आपको अतिरिक्त छूट भी दी गई है दोस्तों। यानी जो व्यक्ति 43 वर्ष का हो चुका है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 43 वर्ष से कम का होना चाहिए 1/1/2027 को। जिस व्यक्ति की आयु 43 वर्ष से कम है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें छूट दी गई है, जो आरक्षण में छूट मिलती है वही छूट इसमें दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। पिछड़ा अनुसूचित जाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 वर्ष की छूट है। इसके फॉर्म में वो 27 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे। तो इसके बीच आप फॉर्म अप्लाई कर दें। आपको सलाह दी जाती है कि आप लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में साइट हैंग हो जाती है और चलती भी नहीं है। तो इसलिए पहले पहले अपने फॉर्म अप्लाई कर दें। 27 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें परीक्षा का आयोजन भी दिया हुआ है जो कि 9 मई 2026 को होगा और 10 मई 2026 को होगा। इसमें प्रयोगशाला सहायक भूगोल के पदों पर भर्ती परीक्षा है वो 9 मई 2026 को होगी और प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पदों पर जो भर्ती होनी है वह 10 मई 2026 को एग्जाम होगा। कुल परीक्षा 400 मार्क की होगी दोस्तों। कुल 400 नंबर का पेपर होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला दोनों पेपर 200-200 मार्क के होंगे, यानी कि कुल 400 नंबर की यह परीक्षा होगी। समय 2 घंटा दिया जाएगा और कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। और कम से कम आपको 40% मार्क लाना होगा। जो आरक्षण की कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी गई है इसमें। इसके अलावा सिलेबस देखते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज आएगा राजस्थान का, राजस्थान के करंट अफेयर आएंगे और इंडिया का भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज आएगा। पेपर सेकंड होगा वह भी 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न होंगे और वही सेम चीज़ होगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 40% भी लाने होंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान यह रहेगा। देख सकते हैं आप राजस्थान के इतिहास, सभ्यताएं, राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, ये सभी सिलेबस रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें। राजस्थान का एकीकरण,
पेपर 2 का ये रहेगा विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान रहेगा। जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का ज्ञान रहेगा। ये सिलेबस आप दे सकते हैं इसको। जीव विज्ञान भाग ब। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, कॉलेज शिक्षा आयुक्त हेतु सिद्धि भर्ती परीक्षा 2026 का यह परीक्षा स्कीम है। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा और भाग ब केंद्र भूगोल ज्योग्राफी भी 200 अंक की होगी। कुल अंक 300 अंक का होगा। 3 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और 40% अंक लाना अनिवार्य है इसके अंदर। इसका सिलेबस भी आप दे सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, ये सभी आएंगे, आप देख सकते हैं इसमें। इसमें 5वां विकल्प भी आपको करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 3 है, यदि विद्यार्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 500 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। यानी कि आपने 10% प्रश्नों से कम तक प्रश्नों का ई विकल्प नहीं भरा है तो आपके प्रत्येक प्रश्न का 1/3 नंबर काटा जाएगा। अगर 10% से अधिक आपने नहीं किया है तो आपको अयोग्य घोषित भी कर दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ई को आपको भरना अनिवार्य है दोस्तों। जिस प्रश्न को आपने हल नहीं किया है उसमें आप ई जरूर भरें। इसके लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। यह आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 5, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह आप देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो कि कुल 804 पदों पर इसका विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। कुल 804 पद हैं। समय बहुत कम है, 5वें महीने में परीक्षा होगी, इसलिए अभी से इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
हम संपूर्ण भूगोल को ऑनलाइन करवाएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।